तो द इटरनल एम्परर की लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था 5 मेजर फैमिली द रोरिंग फायर नेक को छीनने के लिए क्वांगशेंग से फाइट करने लगा था, जहाँ पे उनसे फाइट करते करते क्वांगशेंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गया था और वो ज्यादा फाइट नहीं कर सकता था। बट फिर भी वो 5 मेजर फैमिली क्वांगशेंग को मारना चाहता था, क्योंकि अगर क्वांगशेंग जिंदा रहा तो फ्यूचर में उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। इससे पहले कि वो सभी क्वांगशेंग के ऊपर हमला कर पाता, वहीं पे क्वांगशेंग को बचाने के लिए एक बंदा आ जाता है जो कि लैंग लिंग टियान था। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लैंग लिंग टियान को देखते हैं, जो कि उसे देखते 4 मेजर फैमिली पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। ये देखकर क्वांगशेंग भी थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन ब्लैक ड्रैगन ऑक्शन हाउस का लीडर था। और फिर कुछ ही देर में लिन टियान और 5 मेजर फैमिली के अंदर बहस हो जाता है। ये देखकर क्वांगशेंग लिन टियान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिन टियान क्वांगशेंग से कहता है तुम इसके लिए चिंता मत करो। ये देखकर तो 5 मेजर फैमिली भी लिन टियान से फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पे पहले तो किन फैमिली के लीडर उनसे फाइट करता है, लेकिन लिन टियान उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। फाइट करते हुए किन फैमिली के लीडर कहता है तुम इस लड़के के लिए 5 मेजर फैमिली से लड़ना चाहते हो। लिन टियान भी काफी आसानी से उसे हराते हुए कहता है अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सभी चीजें देखने के बाद वो सभी तो समझ चुका था कि ये बुड्ढा कब का ही 9 डिंग पर पहुंच चुका है। किन फैमिली के लीडर फिर से कहता है द रोरिंग फायर नेक को ऑक्शन हाउस के अंदर हमने जीता था, इस वजह से यह हमारा हुआ और ऑक्शन हाउस की लीडर होने के नाते तुम्हें ये चीज हमारे पास लौटा देना चाहिए, लेकिन तुम इसके खिलाफ फाइट कर रहे हो। तो ये सुनते ही बाकी चारों फैमिली भी उसके साथ मिलकर अपनी एनर्जी से लिन टियान के ऊपर हमला करता है, पर लिन टियान अपनी एक ही हाथों से उनके हमले को रोक लिया था और कहता है ऑक्शन हाउस की सभी रूल्स ब्लैक ड्रैगन सिटी तक ही सीमित है। अगर तुम्हें ये ट्रेजर इतनी ज्यादा जरूरत था तो तुम लोग ब्लैक ड्रैगन सिटी से बाहर क्यों आए। और इसके साथ साथ उन लोगों के अटैक्स को रोकते हुए उनके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस अटैक को झेलने की बाद उन चारों फैमिली के लीडर्स की तो एकदम से पैंट गीली हो गया था और वो सभी ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है फ्यूचर में इसकी बदला हम जरूर से लेंगे। इसके बाद लिन टियान क्वांगशेंग से कहता है लिंगर ने मुझे बताया कि तुम काफी अच्छी पिल रिफाइनर हो और इसके साथ साथ तुम काफी स्ट्रॉन्ग भी हो। क्वांगशेंग कहता है सीनियर मैं आपको इस हेल्प का एहसान कभी भी नहीं चुका सकता। लिन टियान कहने लगता है तुम ये सभी चीजें बातें छोड़ो, अगर तुम सीलिंग एकेडमी से ना होते तो मैं तुम्हें अपनी सेक्ट में ज्वाइन कर लेता। ये सुनकर तो क्वांगशेंग भी शॉक हो चुका था और वो लिन टियान से पूछता है आपको कैसे पता चला कि मैं सीलिंग एकेडमी की एक मेंबर हूँ। तो ये सुनते वो एक लेटर को निकालते हुए क्वांगशेंग से कहता है मुझे ये लेटर मिला था, इसमें लिखा है कि सीलिंग एकेडमी की 3 डिसाइपल लुओ फेंग, बाई लैंग और मैट को पकड़ लिया गया। क्वांगशेंग को इतना हैरान होते हुए देखकर लिन टियान इसके बारे में क्वांगशेंग से पूछता है। क्वांगशेंग हैरान होते हुए कहता है सीनियर क्या आप मुझे तुरंत ही एक उड़ने वाला बीस्ट दे सकते हैं। ये सुनकर तो क्वांगशेंग को लेकर अपनी सेक्ट के अंदर आ जाता है और फिर हम क्वांगशेंग और सीनियर लिन टियान को देखते हैं, जो कि लिन टियान ने क्वांगशेंग के लिए एक बीस्ट की बंदोबस्त भी कर दिया था। क्वांगशेंग इसके बारे में उन्हें थैंक्स करते हुए कहता है सीनियर क्या मैं आपसे और एक हेल्प मांग सकता हूँ। तो ये सुनते ही वो कहता है हाँ। क्वांगशेंग ब्लैक राइनो हॉर्न केव के अंदर जो कुछ भी लुओ बिंग के साथ हुआ था वो सभी चीजें सीनियर लिन टियान को वो एक्सप्लेन कर देता है। ये सभी चीजें सुनने के बाद सीनियर लिन टियान भी समझ चुका था कि उन्हें क्या करना है। फिर क्वांगशेंग वहीं पे बैठ के अपनी द रोरिंग फायर नेक को कल्टीवेट करने लगता है। हालांकि ये टेक्निक अभी भी अधूरा था, लेकिन क्वांगशेंग की एंशिएंट मोनूमेंट की मदद से इसे प्रैक्टिस करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्वांगशेंग काफी मुश्किल से इस टेक्निक को समझ पाया था, लेकिन इस टेक्निक के बारे में उसे जानना अभी भी बहुत कुछ चीजें बाकी था। और फिर कुछ देर बाद उसकी कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे वो टावर ट्रांसफॉर्मेशन की लेवल 4 पर पहुंच चुका था। यानी कि अब जून लुओ बिंग जैसे वॉरियर को हराना उसके लिए इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। और फिर क्वांगशेंग जैसे ही अपनी कल्टीवेशन से अपनी आँख खुलता है, उसके सामने लिंगर मौजूद थी। लिंगर को इतना ज्यादा करीब में देखकर फिर से एक बार उसकी फट जाता है। लिंगर यहाँ पे क्वांगशेंग के लिए उस बंदे को पकड़ के ले आई थी जो कि जून लुओ बिंग के साथ मिला हुआ था। ये देखकर तो क्वांगशेंग भी उन्हें थैंक्स करते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके पास उतना ज्यादा टाइम मौजूद नहीं था। इसके बाद ही वही पे लिन टियान भी पहुंच जाता है, जो कि आते ही तुरंत ही लिंगर से कहती है मेरी बिटिया क्या चल रहा है, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है। लिंगर भी शर्माते हुए अपनी फादर से कहती है हाँ वो लड़का काफी ज्यादा अमेजिंग है और उसके साथ साथ वो पूरी ब्लैक ड्रैगन सिटी के अंदर पूरी तरीके से अलग है। लिन टियान कहता है उसे मैं अपनी सेक्ट में ज्वाइन करना चाहता था। लिंगर कहती है फादर वो तो सीलिंग एकेडमी से है, आप उसे कैसे ज्वाइन कर सकते
है। तो लिंगतियन अपनी डॉटर से फिर से कहे, अगर तुम ऑक्शन हाउस के अंदर रहते रहते काफी बोर हो चुके हो तो तुम सीलिंग एकेडमी के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। लिंगार कहती है, फादर इसका मतलब आप कहना चाहते? ये सुनकर लिंगतियन फिर से कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बिटिया को प्यार हो चुकी है। ये सुनकर तो लिंगार फिर से शर्माते हुए कहते, फादर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़का काफी खास है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट तरह फिर से हमें क्वांगशेंग को सीलिंग एकेडमी की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। और फिर से ऐसे सीन शिफ्ट तरह में सीलिंग एकेडमी के अंदर क्वांगशेंग की दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि थर्ड एल्डर ने उन्हें पकड़ के रखा था क्योंकि लुओबिंग ने उन लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया था। लुओबिंग कहने लगता है, जुआन कॉलेज के अंदर रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इस वजह से इन्होंने मुझे मारने की कोशिश किया था, इसकी सजा उन्हें जरूर से मिलेगा, इसके लिए उन्हें 10-10 कोड़े लगाया जाएगा। ये देखकर तो वहाँ पे मौजूद डिसाइपल पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि इस चोट की बात तो वो तीनों पूरी तरीके से अधमरा हो जाएगा। और फिर लुओबिंग तुरंत ही उन तीनों के ऊपर कोड़े लगाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे कोड़े लगने से पहले एक अटैक तुरंत ही उसे पीछे कर दिया था। ये और कोई नहीं, एक क्वांगशेंग था। क्वांगशेंग की यहाँ पे आते ही लुओबिंग उसके ऊपर फिर से झूठा इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है इन दोनों के साथ ये भी मिला हुआ था जो कि मुझे मारने की कोशिश किया था। क्वांगशेंग कहता है ये सच नहीं है, सच तो कुछ और है, मैं भी इसे साबित करना चाहता हूँ। पर लुओबिंग तो झूठा इल्जाम लगाने में लगा हुआ था। इसकी वजह में थर्ड एल्डर भी आ जाता है और उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, जो कि ये ऑर्डर पाते ही लुओबिंग तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हमला कर देता है। यह देखते क्वांगशेंग एक सोनिक वेव अटैक से तुरंत ही लुओबिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते उसके ऊपर एक ही अटैक से हमला करता है। एक ही अटैक करने की बात लुओबिंग हार गया था। ये देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग ही पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। क्वांगशेंग की ऐसा करने की वजह से थर्ड एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो इस वजह से क्वांगशेंग के ऊपर प्रेशर डालने लगता है। क्वांगशेंग कहता है, थर्ड एल्डर आपको रुक जाना चाहिए क्योंकि मैं वो चीजें बताना चाहता हूँ उस दिन क्या हुआ था। थर्ड एल्डर भी नहीं मानता और तुरंत ही क्वांगशेंग के ऊपर एक हमला कर देता है, पर मिस क्यू सामने आते हुए क्वांगशेंग को तुरंत ही बचा लेती है। ये देखते थर्ड एल्डर फिर से गुस्सा होते हुए कहती है, मिस क्यू आप फिर से उसे बचाना चाहती है, ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। तो ये सुनते ही मिस क्यू कहने लगती है, क्वांगशेंग ने कहा कि वो बताना चाहता है कि उस दिन क्या हुआ था और वो उसे साबित भी करना चाहता है, इस वजह से उसे एक मौका हमें देना चाहिए और ये तो रूल्स के खिलाफ नहीं है ना। ये सुनकर तो थर्ड एल्डर भी इसके लिए मान जाता है। ये सुनते क्वांगशेंग तुरंत अपने सामने उस बंदे को ले आता है जिसने कि क्वांगशेंग को मारने में लुओबिंग की साथ दिया था। ये देखते ही लुओबिंग सोचने लगता है, मैं कितनी ज्यादा लापरवाह हूँ, मुझे तो इस बंदे को वहीं पे मार देना चाहिए था। क्वांगशेंग कहता है, उस दिन ब्लैक ड्रैगन रियलम के अंदर ब्लैक राइनो हॉर्न के अंदर लुओबिंग और कुईशांग ने अपनी टीम के साथ हमारे ऊपर हमला किया था, जिनमें से ये मेंबर भी मौजूद था। ये सुनने की बात थर्ड एल्डर कहने लगता है, लुओबिंग ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो तो सीलिंग एकेडमी के लिए काफी ज्यादा ईमानदार डिसाइपल है। ये सुनने की बात तो क्वांगशेंग भी उस बंदे को इशारा कर देता है, तो वो बंदा तुरंत एक टोकन को बाहर निकाल लिया था। इसे पकड़ते हुए क्वांगशेंग कहता है, लुओबिंग और क्यूशन ब्लैक ड्रैगन रियलम के लोगों के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला किया था, ये टोकन उसकी सबूत है। थर्ड एल्डर प्लीज हमें जस्टिस दीजिए। तो ये सुनकर थर्ड एल्डर कहता है, लुओबिंग और क्यूशन ने अपने साथी डिसाइपल्स को मारने की कोशिश की, इस वजह से उसे सजा के तौर पर 20 कोड़े लगाया जाए। ये सुनकर क्वांगशेंग थर्ड एल्डर को रोकते हुए कहता है, ये सजा उसके लिए सही नहीं है क्योंकि उसने हमें मारने की कोशिश की, इसके साथ साथ उन लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर हमें बदनाम करने की कोशिश की, इस वजह से उन्हें सजा के तौर पर सीलिंग एकेडमी से निकाल देना चाहिए। तो ये सुनते ही थर्ड एल्डर कहता है, नहीं, क्योंकि लुओबिंग काफी टैलेंटेड स्टूडेंट है, इसे सीलिंग एकेडमी के अंदर से निकालने से हमारी सीलिंग एकेडमी की ही नुकसान हो सकता है। क्वांगशेंग कहता है, थर्ड एल्डर तो आपको लगता है कि लुओबिंग सीलिंग एकेडमी के अंदर काफी टैलेंटेड डिसाइपल है? और फिर हम और दो डिसाइपल को देखते जो कि इन सभी चीजों को देख रहा था। एक डिसाइपल कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का इस बात पे एग्री होगा? तो दूसरा डिसाइपल कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें एग्री होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा जिद्दी दिखाई दे रहा है। और फिर क्वांगशेंग कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मैं जुन लुओबिंग की पोजीशन लेना चाहता हूँ और डी कॉलेज में दाखिल होना चाहता हूँ। इसके लिए थर्ड एल्डर भी एग्री हो गया था। और फिर क्वांगशेंग एक ड्रैगन हेड के ऊपर आकर कहता है, यानी कि ड्रैगन स्टैचू के ऊपर आकर कहता है, मैं जुआन रैंकिंग की एक और नया रैंकर जू वुचेन में तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। क्वांगशेंग की जू वुचेन को चैलेंज करते हुए देखकर वाकी डिसाइपल तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि
क्योंकि जू वुचेन जो था वो जुआन रैंकिंग की टॉप पर था। और फिर कुछ ही देर में वहाँ पे आसपास बर्फ गिरने लगता है क्योंकि वहीं पे जू वुचेन आ चुका था, यानी कि क्वांग शेंग की ओपोनेंट की पावर आइस था। और फिर कुछ ही देर में वहीं पे जू वुचेन भी पहुंच जाता है। क्वांग शेंग को देखकर जू वुचेन कहता है, तुम पहली पर्सन हो जिसने मुझे इस तरह से चैलेंज किया। क्वांग शेंग कहता है, सीनियर मेरी ऐसी बिहेव के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन वुचेन कहता है, छोड़ो ये सब, अगर तुम इस फाइट को एक अच्छी लेवल पर ले सकते हो तो फाइट की रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं बिना कुछ सोचे समझे ही मैं तुम्हें अपनी दोस्त एक्सेप्ट कर लूंगा। और वो अपनी पैर तुरंत ड्रैगन स्टैचू के ऊपर मारता है, जिस वजह से ड्रैगन स्टैचू के साथ साथ वहाँ की ग्राउंड भी आइस पावर से पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था। इस पावर को सेंस करते क्वांग शेंग कहता है, ये तो टावर ट्रांसफॉर्मेशन की पीक पर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।